Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video session, we were reading about the chapter The Secret of the Machines written by Rudyard Kipling. So as we all know that in our previous videos also, we have discussed that the poem deals with the problem of modern technology and automation. In the beginning, the reader gets informed about how machines are produced and what kind of treatment they need. We have read this in a first paragraph, okay, that किस तरीके से ऑर्बिट से उनको निकाला जाता है, फर्नेस में मेल्ट किया जाता है, देन उनको कास्ट किया जाता है, रॉथ है, डिज़ाइन किया जाता है, कट करके, फाइल करके, टूल करके और उनको डिज़ाइन में फिल किया जाता है, फिट किया जाता है. देन जो है बात आती है कि उनको फंक्शनिंग के लिए वाटर है, कॉल है, ऑयल है, इन सब की ज़रूरत होती है. ओके, सो machines are produced and what kind of treatment they need just water, coal and oil to function. Afterwards the machine explains how they can serve humanity. किस तरीके से सर्व कर सकती हैं ह्यूमैनिटी को. ऑब्वियसली उनमें ऐसी जो है एबिलिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो अच्छे से वर्क करती हैं. द पोएम्स जो है एंड विद द स्टेटमेंट दैट मशीन ऑल्दो कैपेबल ऑफ ग्रेट डीड्स, यानी कि उसकी जो डीड्स हैं वो क्या है, बहुत ही ग्रेट हैं. वाई सो? बिकॉज वो पुल कर सकती हैं, हॉल कर सकती हैं, पुश कर सकती हैं, लिफ्ट कर सकती हैं, ड्राइव, प्रिंट, फ्लो, वीव, ये सब हमने पढ़ा कि वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से जो है इन सारी चीज़ों को कर सकती है. बट जो इन द एंड जो है वो हमें यही पढ़ने को मिलेगा कि हालांकि मशीन जो है वो बहुत ही ग्रेट डीड्स को फॉलो करती हैं और फुलफ़िल भी करती हैं, बट ह्यूमैनिटी जो है, एक ह्यूमन ब्रेन जो है, उससे वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती. सो थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप अपने फ्रेंड को क्या करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, किसके थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है, जो टेलीफोन है उसके थ्रू आप आराम से उस तक पहुंच सकते हैं. देन हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो शिप है वो क्या है, 70,000 हॉर्सेस एंड सम स्क्रूज़, यानी कि कुछ फोर्स का पावर है और कुछ स्क्रूज़ हैं, यानी कि जिससे वो बनी हुई रहती हैं वो शिप. उसकी हेल्प से अगर इफ़ यू चूज़ तो आप क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न लैंड्स में जाकर अपने फ्रेंड जो है उनसे मिल सकते हैं और उनकी साइड में रख सकते हैं इफ़ दे नीड यू एट द टाइम. ओके, सो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं. द बोट एक्सप्रेसेस इज़ वेटिंग योर कमांड. तो जो बोट है, बोट एक्सप्रेसेस मीन्स स्पेशल ट्रेन्स फॉर स्पेसिफिक सेलिंग्स. ठीक है, बोट एक्सप्रेस का यहाँ पर मतलब क्या है, स्पेशल ट्रेन फॉर स्पेसिफिक सेलिंग्स. ठीक है, यानी कि आप स्पेसिफिकली कहीं पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो शिप्स हैं उसको क्या चाहिए, आपकी कमांड चाहिए, आपका आदेश चाहिए. ठीक है, यू विल फाइंड द मैरिटीना एट द क्वे. यू विल फाइंड द हाई स्पीड लग्जरी पैसेंजर लिनियर. ठीक है, यानी कि मॉरिटेनिया का क्या मतलब है, जो बहुत ही स्पीड में जो लग्जरी पैसेंजर शिप्स हैं उनके लिए ये यूज़ हुआ है. और इवन जो ट्रेन्स हैं वो भी क्या हैं, आपके लिए जो है लग्जरी, यानी कि लग्जरी का मतलब जितने भी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, सुख सुविधाओं की आपको ज़रूरत होती है, तो हाई स्पीड में चलने वाली ट्रेन्स जो हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं. क्यू का मतलब क्या होता है, लैंडिंग प्लेस फॉर लोडिंग शिप्स, यानी कि जहाँ पर क्या किया जाता है, शिप को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है. यानी कि जहाज़ में जितने भी सामान की ज़रूरत होती है, लोगों को ज़रूरत होती है, वहाँ पर जिन जिन चीज़ों को लोड किया जाना है, वो जो जगह है लोडिंग की, उसको क्वे कहा गया है. सो यू विल फाइंड द मॉरिटेनिया एट द क्वे. तो आप इस लग्जरी वाली जो हाई स्पीड में चलने वाली शिप है उसको, उसका जो लैंडिंग प्लेस है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहीं से आप उसको उसमें जो है लोड हो सकते हैं, यानी कि वहाँ से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. टिल हर कैप्टन टर्न्स द लेवर beneath his hand and the monstrous 9-decked city goes to sea.
टिल हर कैप्टन, और वो वहाँ पर कब तक खड़ी रहती है, जब तक कि उसका कैप्टन जो है टर्न्स द लेवर बिनीथ हिज हैंड, यानी कि जब तक वो उसको पुश करके उसको ऑर्डर नहीं करता है फंक्शन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तब तक वो मशीन जो है वो वहीं पर चलती रहती है, खड़ी रहती है। एंड द मोन्स्ट्रस 9-decked सिटी गोज़ टू सी, और जैसे ही उसका हाथ जो है कैप्टन का उसको ऑर्डर करता है नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो जो मॉन्स्ट्रस है, मॉन्स्ट्रस का मतलब बहुत ज़्यादा विशाल, जो 9-decked सिटी यानी कि पूरा एक शहर अपने आप में समाई हुई बड़ी ही विशाल जर्नी जो है वो वहाँ से उस शहर से जो है एक पूरे शहर को अपने साथ में लेकर वो सी में निकल जाती है, यानी कि अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देती है। बट उसके लिए उसको किसका कमांड चाहिए, आपका और कैप्टन का, ठीक है। सो हियर द मशीन्स आर टॉकिंग अबाउट बिग शिप्स वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स बट दे हैव टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो हालांकि एज अ मशीन जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं आपका, लेकिन उनको भी फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत है, आपके कमांड की, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है द बोट एक्सप्रेसेस इज़ वेटिंग योर कमांड, यानी कि जो बोट है, और एक्सप्रेस का मतलब जो स्पीड लेवल पे चलती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है, बहुत फोर्स के साथ में चलती है, वो किसका वेट कर रही है, आपके कमांड का। और अपनी सारी लग्जरी को, अपने सारे सुख सुविधाओं को एक ही जगह में समेटे हुए पैसेंजर्स के लिए वो क्या है, जब तक वहाँ पर लोड हो रही है, खड़ी हुई है, जब तक कि उसका कमांडर जो है, जो कैप्टन है, वो उसको कमांड नहीं देता है, और जैसे ही वो अपने हाथ से उसको फंक्शनिंग का कमांड देता है, उसको आगे स्टार्ट होने का कमांड देता है, उसको जर्नी स्टार्ट करने का कमांड देता है, वो क्या करती है, अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ, अबाउट व्हाट, अबाउट रिमेंबर, यानी कि वहाँ पर जो भी हमें जर्नी स्टार्ट करने से लेकर उन मशीन्स को किस तरीके से डील करना है, उसमें हमें क्या क्या रिमेंबर करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।